हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो हमारा ये भारतीय संविधान है ये हमारे सारे एग्जाम्स में, हमारा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो सब में पूछा ही जाता है। वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवेज हो, टीचिंग हो, एसएससी, बैंकिंग, जो भी एग्ज़ाम है इनमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी चर्चा की गई थी आर्टिकल 51 ए में। आर्टिकल 51 ए में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, जिस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 63। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्य परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मध्य परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? वो है आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 76। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्ति बैठक का प्रावधान है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 108। एक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त की बैठक का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा हमारे अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संविधान में परामर्श ले सकता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 143, 143। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के में परामर्श ले सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो वो है हमारा आर्टिकल 312 में, 312 में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
तो वो है हमारा अनुच्छेद 324 में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324, जिसमें भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के सफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो हमारा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा उपराष्ट्रपति करता है? तो वो करता है हमारा अनुच्छेद 1960 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद के संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संसद के संविधान संशोधन का अधिकार किसमें दिया गया है? हमारा आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में संसद के संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के 70 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन क्या है? सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो जो हमारा आर्टिकल 370 है वो किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7। जो हमारे मौलिक अधिकार थे, भारतीय संविधान के मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उनमें से कौन कौन से थे? एक था संपत्ति का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और अगला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसे 1978 में कानूनी अधिकार से हटा दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने बचे हैं? सिर्फ 6। हमारे जो 7 मूल अधिकार थे उसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसे 1978 में कानूनी अधिकार से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे संविधान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार, मौलिक अधिकार बचे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि हमारे मूल अधिकार कितने थे, तो उसमें सही आंसर होगा 7। लेकिन अगर वर्तमान में हमारे मूल अधिकार कितने हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 6 हमारे वर्तमान में मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहते हैं। हमारा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय। तो हमारा दोनों सही है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कि जो मूल अधिकारों का रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कौन सा संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया था? वो था सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ऑप्शन सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 40। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये हमारे आर्टिकल 1 में था कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में अंकित है, तो ऑप्शन ए सही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। दोस्तों ये थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 क्वेश्चन। क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चन थे। और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अपने आगे वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आंसर थे। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पर हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेटेड टॉपिक है उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमारे इन क्वेश्चन आंसर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उसे हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आपको देखना है तो वो भी हमारे चैनल में वीडियोस हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिए, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर की, थ्योरी की हमारी सब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ये टीचिंग एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ने के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के और थ्योरी के वीडियोस हम लोग पढ़ेंगे। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।